मैंने लास्ट ईयर रमजान में चांद रात में नियत की, अब सब बंद, ओके। एंड दोस्तों को बताया नहीं था कि मेरी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो बेचारे तो कुछ तो आधे शौक से ही मर गए और कुछ अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और कुछ लोग मुझे देख के बोलते हैं हमको यकीन नहीं हो रहा तू वही लड़की है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। तो जब शुरुआत हुई चांद रात से टीवी देखने का, मुझे याद है चांद रात थी और मगरिब की अजान हो गई। मैं एक वेब सीरीज देख रही थी, उसका एक ही एपिसोड बचा था, वो सीजन खत्म होने वाला था। एंड मैंने अनस को फोन पे बोला देखो चांद तो दिख गया है, मैं नमाज भी पढ़ ली हूँ, मेरी नियत तो कि मैं एक एपिसोड देख लूँ प्लीज, ताकि मेरे दिल में ये नहीं रहे कि फाइनल हुआ क्या था क्लाइमेक्स में। तो अनस इज लाइक, अनस न्यू कि इसके बाद आई एम गोइंग टू चेंज। एंड वो इंसान जिसके ऊपर काम करता समझ जाता है कि, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी थी, चांद रात की रमजान शुरू हो रहे थे, और उसके बाद मैंने फटाफट एक एपिसोड वो सीजन का देख लिया था, सीजन 2 का। फिर वो सीजन खत्म, मैंने कहा हाँ हो गया। उसके बाद से जब मैंने टीवी पैक करी, आज तक वो टीवी नहीं खुली है। माशाल्लाह से मेरी मम्मी को भी टीवी सीरियल देखने की आदत हो गई। अब हम क्या सोचते हैं ना, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ मसला क्या है। जब मम्मी लोग देखते हैं ना, हम कहते हैं अरे बेचारे इतने बुढ़े बुजुर्ग यार किधर जाते तो है नहीं, घर पे ही तो रहते, देख लेने तो ना सीरियल, क्या जाता है। ये आज बहुत लोगों का सोच हो चुका है, क्योंकि ये मेरा भी सोच था। मैं तो अपनी सोच ही बताती हूँ कि मैं क्या सोचती थी। अरे बेचारे मेरी मम्मी इतने माजूर है, इतने उल्टे, कहाँ जाते बाहर, तो ना कोई घूमने फिरने जाते, एक जगह बैठ के एक सास बहू का तो सीरियल देख रहे, कौन सा डांस गाना देख रहे। पर वही चीज उनको मिसलीड करती है, मुझे मिसलीड करती है। उनका नमाज का वक्त लेट होता है, कुरान शरीफ पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं, क्योंकि उनको सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है। इसके दूसरे एपिसोड में क्या हो रहा है, उसके दूसरे एपिसोड में क्या हो रहा है। तो आई रियलाइज कि सबसे बड़ा फितना तो ये टीवी ही है। तो सबसे पहले तो मैंने टीवी का ही पैकअप करा दिया मेरे घर से। लेकिन अब बेचारी टीवी खराब ना हो जाए, तो उसमें हम लोग हफ्ते में एक बार यूट्यूब कनेक्ट करके नात लगा देते, बयान लगा देते। मैंने कहा टीवी चालू रखना है, कुछ काम में तो है बेचारी। जब इसने देखो गाना ही गाया और सीरियल के, एटलीस्ट बेचारी कुछ नात वात सुना दे हमें, अभी कुछ बयान सुना दे, इससे भी थोड़ा हलाल का काम करा ही लेते। तो टीवी देखना बंद हो। मेरी मम्मी इतनी अडिक्ट थी टीवी की, लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने वो भी अब बंद कर दिया। तो अब उनके पास थोड़ा पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त होता है, और अब उनके अंदर भी वो चाहत नहीं है मुझे देख देख कर, लकीली वो आ गया। जब मैं नया नया सीखती थी तो मुझे नहीं पता था कि वॉशरूम में सर पे दुपट्टा लेकर जाते हैं। एंड आई वाज लाइक, मुझे अनस ने बताया कि ऐसे ऐसे होता है। मैं दुआ पढ़ के जाती थी, वो मैंने बहुत पहले सीख लिया था, वॉशरूम में जाने की दुआ बहुत पहले, मतलब 3 साल पहले। तो मैंने वॉशरूम की बाहर ही दुआ लिख दी थी, क्योंकि बाय हार्ट नहीं हुआ था ना। तो मैं जो भी दुआ होती है ना, आईने में देखने की दुआ, वॉशरूम में जाने की दुआ, जो सीखना होता है मैं उधर ही लिख के रख देती हूँ, ताकि जब मेरी नजर पड़े तो पहले दुआ पढ़ूं फिर वो करूँ। तो मैंने ऐसे आईना में देखने की दुआ लिख दी, वॉशरूम में जाने की दुआ लिख दी, एंड मैं पढ़ के जाती थी। पर सर पे दुपट्टा लेना इसका नॉलेज ही नहीं। फिर जब सिखाते गए तो फिर मैं दुपट्टा लेके जाऊं शुरुआत में। फिर मैंने मेरा बेड ना बहुत बाथरूम के नजदीक है, तो मैं वहीं टंगा देती थी। तो एक वक्त के बाद आपको ना अपने आप को कुछ चीजों में ना, इस्लामिक चीजों में रोबोट बनाना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं होगा। इतना रोबोटिक होता था कि रात को अगर मैं 3 बजे भी उठूं वॉशरूम जाने के लिए, तो मैं दुपट्टा लेकर ही जाऊं। वो एक अंदर आ गया था, हैबिट हो गई थी। तो चीजों को ना कभी कभी हैबिट बनानी पड़ती है, वो इतने आसानी से नहीं आती है। तो मैं वो लेकर जाऊं। फिर पता चला कि यार वॉशरूम में तो जाके बात नहीं करना होता है किसी से। मैंने कहा अच्छा, मैं तो अंदर से आधी बात तो मैं वॉशरूम से करती हूँ। फिर ये चीजें मैं मेरी मम्मी को सिखाने लगी। मैंने कहा देखो ऐसे नहीं करते, दुपट्टा लेके जाने का। मेरी मम्मी जब देखो दुपट्टा भूल जाए, जब देखो दुपट्टा, भाग भाग के अंदर जाके दुपट्टा पहना के, बाथरूम के अंदर बेचारी अंदर लेके ले दुपट्टा। फिर आदत इतने टाइम से बात करने की थी बाथरूम में, तो अब कैसे रुकेगी, टाइम लगता है ना। अब मेरी मम्मी जब बाथरूम में जाए तो होता ना शैतानी चीजें ना, अंदर जाके मेरी मम्मी को सब याद आ जाए बाथरूम में कि सना को ये बोलना है, वो बोलना है। मैं एक भी सवाल का उनका जवाब ना दूं, वो चिल्ला के उनके चिल्लाते रहे सना सना सना। फिर वो बाहर पे बीच में बोलूं, मैंने कहा कितनी बार बोला बाथरूम में बात नहीं करते। फिर जब मैं जाऊं फिर उनको याद आ जाए कोई ना कोई काम। तो ये चीज सुनने में फनी लगती है, बट ये प्रैक्टिस करने बहुत टफ है, बहुत इजी लगता है, बट अब ऐसे ये चीज मिस हो जाती है। ये मसला तो फिर शॉर्ट लाइफ में हमारे हो ही गया। अब मुद्दा आया, मैं अभी जस्ट इसके पहले ही बता रही थी, मैंने कहा
पहले ऑफ कोर्स मैं हमेशा से मॉडेस्ट क्लोथ पर्सनली मेरे हिसाब से जो मॉडेस्ट होता था वो पहनती थी। शूट में ऑफ कोर्स यू नो आप एक जो भी कैरेक्टर प्ले करते हो सब बातें होती ना, ये तुम थोड़ी ना हो, ये तो तुम एक कैरेक्टर हो, असल में तो तुम अच्छे कपड़े पहनते हो पर ये कैरेक्टर तो दिख के आ रहा है ना टीवी पे, जिससे मैं कैरेक्टरलेस लग रही हूँ उसका क्या। घर पे मैं दुपट्टा पहन के बैठी रहूं लेकिन टीवी पे मैं स्कर्ट में दिखाई दे रही हूँ तो मैं तो फनी लगूंगी ना, कौन मेरी बातों का यकीन करेगा। अब क्या होता था ना, पढ़ाई तो मेरी पहले से चालू हो गई थी दीनी और हर फॉलो करना। अब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती थी ना कि आप वो चीज की दावत नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपके अमल में नहीं दिख रहा है। अब मेरे अमल में नहीं दिख रहा है तो मेरी बातों में जोर कैसा होगा? सामने वाला तो यही बोले ना पहले तू कर ले, मैं बोली यार तुम लोग के अच्छे के लिए बोल रही हो, तुम कर लो, मैं तो कर ही लूंगी पर तुम तो करो ना। क्योंकि मुझे कोई भी चीज पता चले ना हदीस के बारे में, कोई भी अच्छी चीज, छोटे छोटे अमल होते हैं, तो मैंने कहा मैं सोचती थी कि हमेशा मैं उसे फॉरवर्ड कर दूं। पर आई थिंक ये भी एक चीज थी जो मुझे 2019 में बहुत परेशान करती थी कि मुझे कुछ चीज डालनी होती थी, मुझे लगता था ये मैं पर्सनली कर रही हूँ लेकिन मैं ये नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा जाहिर अभी बराबर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये करके शायद हाइपोथेटिकली शायद मेरी मगफिरत हो जाए, पर सामने वाले को ये पता नहीं ना कि मैं ये अमल भी कर रही हूँ, और वो जो मुझे देख रहा है जो मैं हूं नहीं वो कर रहा है, लेकिन जो मैं हूं वो नहीं कर रहा है। तो मैं तो मुनाफिक हो गई ना कि मैं अपने आप को कोशिश कर रही हूँ जन्नत की तरफ लेके जाने के लिए, लेकिन सामने वाले को जहन्नम में लेके जा रही हूँ।